तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। गाइज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी फ्रेश न्यू सीरीज जीरो टू हीरो इन आईपी में 2023 में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले, बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक। और हाँ, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होकर के एडवांस तक जाएंगी। वो चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो हो वर्बल एबिलिटी, या फिर वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो? आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड टेलीग्राम की लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सबसे ऊपर, उसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। इसके पहले हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 4 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। पहली थी हमारी परसेंटेज, फिर एवरेजेस थी, उसके बाद थी हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। उसके बाद ये आ रही है हमारी मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। आप चाहो तो वो 4 वीडियोस पहले देख सकते हो, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारी जीरो टू हीरो इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है गाइस। तो दोस्तों अब सीधा बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो देखो यार, सबसे पहले हमारा आता है बेसिक फॉर्मूला फॉर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। गाइस बेसिक फॉर्मूला इसका देख लो। सीपी ऑफ 1 यूनिट ऑफ चीपर एलिमेंट लेफ्ट साइड में लिखना होता है, राइट साइड में सीपी ऑफ 1 यूनिट ऑफ डियरर एलिमेंट, बीच में होता है हमारा मीन प्राइस, ठीक है। इसके बाद से जो यहां पर निकलता है डी माइनस एम। देखो डी क्या है हमारा डियरर एलिमेंट है, सी क्या है हमारा चीपर एलिमेंट है, और एम है हमारा मीन प्राइस। तो यहां लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, डी माइनस एम, ठीक है। डी माइनस एम देखो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट मैं आपको ये सारी चीजें जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत इजीली क्लियर होंगी गाइस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। देखो डी माइनस एम यहां पे करना होता है, मतलब कि डियरर एलिमेंट यानी कि जो महंगा एलिमेंट होता है उससे आपको मीन प्राइस माइनस कर देना होता है। और चीपर एलिमेंट वाली जब बात करते हैं तो आपको मीन प्राइस में से चीपर एलिमेंट को माइनस करना होता है। मतलब समझ रहे हो, यहां पर महंगे वाले में से मीन प्राइस को माइनस कर दिया तो चीपर एलिमेंट की क्वांटिटी निकल जाती है डी माइनस एम। और इधर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां मीन प्राइस में से चीपर एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डियरर एलिमेंट की क्वांटिटी। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आपको इस वीडियो को छोड़ने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियो छोड़ दी होगी, बट जिसने नहीं छोड़ी है गाइस बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि अब आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है। आओ देखते हैं यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 एंड ₹20 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ ₹16.50 पर केजी। अब देखो करना क्या है यहां पर कहता है ना कि एक जो ग्रोसर था, जो सब्जी देने वाला था, उसने क्या किया ना, ₹15 और ₹20 केजी की 2 दाल थी, बेसिकली 2 पल्सेस थी, उनको क्या किया ना, उसने मिक्स कर दिया। तो यहां पर देखो बहुत इजीली क्या निकल जाएगा, सबसे पहले चीपर गुड की निकल जाएगी प्राइस, यहां पे 15 पर केजी। हमने क्या बोला था, यहां पर आपको चीपर रखना है, इधर आपको क्या रखना है, डियरर रखना है, और यहां पे आपको मीन प्राइस रखनी होती है, और उसके बाद से यहां पे आपका आंसर आ जाता है। तो देखो चीपर और डियरर की बात करें, चीपर ₹15 पर केजी था, डियरर कितना था, ₹20 पर केजी था भैया। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या कह रहा है ना, इन दोनों को जब उसने मिक्स किया तो 16.5 पर केजी के हिसाब से बेचना था, तो यहां पर क्या हो गया, 16.5 हो गया। अब क्या करें, तो देखो ये कर दिया। अब इधर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, डी माइनस एम। डी माइनस ये क्या है, ये हो गया आपका एम। डी माइनस एम मतलब कितना, 20 माइनस 16.5। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी भैया, ठीक है। 16.5 को जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, है ना। अब बात करें इसकी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 16.5 में से 15 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब क्या हुआ, यही रेशियो है, ठीक है, 3.5 रेशियो 1.5। अब क्या करें, इसको करते हैं सॉल्व। देखो 3.5 रेशियो 1.5। अब करना क्या है, देखो इसको अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो ये अभी डेसिमल में, लेकिन हम लोग को नॉर्मल लाना है, तो क्या करें, दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। 3.5 इंटू 2 किया तो यहाँ पर ये 7 आ गया, 1.5 इंटू 2 किया तो क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा गाइस, 7:3, यानी क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है? अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं गाइस, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ ये क्वेश्चन देखो, कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% अल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड विद 50% अल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 45% अल्कोहल स्ट्रेंथ। अब देखो यार यहां पर क्या करना हमें, 30%, इसको लिख दिया 30, ये हमारा चीपर था, यहाँ पे 50% वाला क्या था, हमारा डियरर था, लगा दिया 30 50, लाना कितना था, 45 लाना था यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे अब सिंपली वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा, जो मल्टीप्लाई बेसिकली नहीं है, माइनस करना है। तो यहाँ 50 में से 45 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 45 में से 33 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो यार यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रही है आपको कि भैया किस में से किसको माइनस करना है। देखो यहाँ बीच में जो होती है ना वैल्यू, ये हमेशा चीपर और डियरर के बीच में ही होगी वैल्यू। चीपर यहाँ पे 30 है और डियरर यहाँ पे 50 है, तो इन दोनों के बीच की ही कोई वैल्यू होगी मीन प्राइस। समझ रहे हो, यहाँ पर ये जो प्राइस आपकी आ रही है 45, तो ये क्या है, 50 और 30 के बीच में है 45,
अब करना क्या है हमें यहाँ पर, देखो ये बड़ा वाला है ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, तो 5 आ गया। अब इस केस में कौन सा बड़ा वाला है, तो 45 बड़ा है, तो यहाँ पे 45 से 30 को माइनस कर दिया तो 15 आ गया। अब ये जो वैल्यू आती है ना, यही हमारा रेशियो होती है, 5:15। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, है कि नहीं, 1:3 हो जाएगा। अब यही क्या है, यही तो हमारा आंसर है 1:3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत इजी टॉपिक होता है गाइस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मेक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 पर केजी, और दूसरा क्या है 65 पर केजी, सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 अ केजी ही मे गेन 10%। अब बोलोगे भैया ये भी तो नॉर्मल ही है, उस जैसे कर रहे थे वैसे कर दें। नहीं यार, वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है ना, जब उसने 68.20 पर केजी पे बेचा तो उसको 10% का गेन हुआ था। ओके, 10% का उसको क्या हुआ था, गेन हुआ था। तो अब क्या करेंगे भैया यहाँ पर, अब सिंपली करना एक ही चीज़ है हमें, क्या, ये जो अमाउंट है ना, ये 10% प्रॉफिट के बाद का अमाउंट है। तो क्या करेंगे, बेसिक अमाउंट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 68.2 अपॉन 110 इंटू 100 करके ये कर दोगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर आपका 682 कट, अब 68.2 आपका चला जाएगा 6 एंड ये आपका यहाँ पर ज़ीरो आ गया, तो ये कट जाएगा मेरे ख्याल से 60, वेट, यहाँ पर आपका अगर मैं डिवाइड दे करके देखूँ तो 6820 जो है आपका 11 से अगर डिवाइड दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर, आपका यहाँ पर चला जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स चला जाएगा 66, बच जाएगा आपका 22। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 620, ये क्या आ जाएगा आपका 620 जो आपका है प्राइस आ जाएगा। बेसिकली 620 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 62। ठीक है, ये आपका 62 प्राइस आ जाएगा, ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? तो ये जो 62 प्राइस आया ना, अब क्या करना है आपको, यही हमारा क्या है, बिना गेन का प्राइस था, मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस था आपका। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो करना क्या है, 60 मिल गया अपने को, क्या, चीपर क्वांटिटी। ठीक है, चीपर वाले का प्राइस, 65 क्या था अपने को, डियर का प्राइस था। यहाँ पर क्या है, 62 हमने क्या निकाल लिया, 62 हमने जो निकाला है वो क्या है, इन दोनों का मीन प्राइस है। क्लियर हो रहा है? अब क्या करेंगे, सबको पता है, यहाँ पे अपना ये क्रॉस लगाएंगे, 65 माइनस 62, यहाँ पर 3 आ गया, 62 में से 60 गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। रेशियो क्या निकल गया, 3:2। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो रहा है गाइज? ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 प्राइस इज ₹15 पर केजी एंड टाइप 2 राइस इज ₹20 पर केजी। दो टाइप की चावल है, ठीक है, एक है ₹15 पर केजी की, दूसरी क्या है हमारी ₹20 पर केजी की। अब आगे क्या कहता है, इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड, अगर उन दोनों को मिक्स कर दिया गया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर मिक्स होकर प्राइस है, तो कहता है जो रेशियो निकला वो 2:3 निकला। ओके, यहाँ पर जो रेशियो निकला वो 2:3 निकला। मतलब क्या कि जो हमने इनको मिक्स किया, ये मिक्स करने के बाद रेशियो क्या निकल के आया, 2:3। तो कहता है कि जो जिस प्राइस पे मिक्स करने के बाद जो प्राइस हुई थी, बेसिकली ये वाली जो प्राइस है वो कितनी होगी। तो भैया अभी तक तो आप जैसे जो क्वेश्चंस करा रहे थे वहाँ पर ये गिवन था 62। ठीक है, गिवन नहीं भी था तो निकाला था, इसमें तो कुछ गिवन नहीं है, क्या करें। तो देखो यार, यहाँ तो गिवन है ना। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर अब क्या ऐसा आना चाहिए, देखो 20 माइनस यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 20 में से ऐसा क्या माइनस हुआ होगा कि 2 आए, बताओ 20 में से ऐसा क्या माइनस हुआ होगा कि 2 आए, तो क्या कर देंगे, 20 माइनस 2 ही तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा इसके हिसाब से। और वहीं पे सिंपली अगर इससे वेरीफाई करके देखें तो 18 माइनस 15 क्या होगा, तो 3 आया होगा। करके देखो, इसको वेरीफाई करो, देखो 20 में से 18 यहाँ पर 2 आया, फिर 18 में से 15 यहाँ पे 3 आया, 2:3 जो हमारा था वेरीफाई भी तो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी जो मीन प्राइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ₹18 पर केजी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? ₹18 पर केजी हमारी यहाँ पर प्राइस हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है ना, फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ प्योर मिल्क, एक कंटेनर था उसमें पूरा प्योर दूध भरा हुआ था, कहता है 20% इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, क्या कहता है ना कि देखो मान लो एक कंटेनर है, ये अपना एक कंटेनर है, इसमें मिल्क भरा हुआ है, पूरा फुल ऑफ मिल्क है ये। क्या कहता है ना कि 20% उसमें से मिल्क को रिप्लेस कर दिया, बेसिकली मिल्क को निकाला 20% और उसमें 20% वाटर डाल दिया। फिर कहता है एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स, और फिर इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट कर दिया। मतलब क्या कि उसमें से 20% निकाला,
फिर 20% वाटर डाला, फिर जो उसमें मिक्सचर बना उसका 20% निकाला, 20% वाटर डाला, और सेम एक बार और ऐसे किया। तो 3 बार इसको फॉलो किया गया। फिर कहता है एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क रिड्यूसेस टू, कितना परसेंट पे आ जाएगी प्योर मिल्क की क्वांटिटी। ठीक है, और देखते हैं कैसे होगा, समझते हैं। देखो गाइस, इसका तो एक बहुत बढ़िया बेसिक सा फॉर्मूला होता है हमारा, और वो फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या कहता है ना गाइस, सो इसका फॉर्मूला देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। फॉर्मूला इसका होता है गाइस, जो भी हमारी पहले तो वैल्यू है इसका, देखो ये पहले तो हम ये करते हैं 100 यहाँ पर, जो भी अब अपने पास क्या है 100 है। ठीक है, यहाँ पर 100 क्यों, क्योंकि पूरा मिल्क से भरा हुआ था तो 100% मिल्क था। 100 इंटू फिर ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पर y अपॉन x एंड यहाँ पर n। अब ये क्या होता है, इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे यहाँ पर भैया, कैसे लाएंगे इधर। देखो 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले एक तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो चाहो तो क्वेश्चन को, और दूसरा एक बहुत ही बेसिक मेथड होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन वो एक दूसरे क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। पहले ये देखो 100 इंटू यहाँ पर, अब y क्या है भैया, y क्या है, तो y जितना परसेंट आपका यहाँ पर निकाला जा रहा था, रिप्लेस कर रहा हो जाता, तो y आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 20%, या फिर 20 कह सकते हो। x क्या है भैया, x क्या है बताओ, x यहाँ पर आपका हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, खुद से ट्राई करो गाइस। x यहाँ पर क्या होना चाहिए, x यहाँ पर जितनी टोटल वैल्यू थी, तो टोटल वैल्यू कितनी थी भाई 100 थी, 100 में से ही तो 20 निकाला जा रहा था। क्लियर हो रहा है ना। n क्या हो जाएगा यहाँ पर, n जो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स किया गया, तो 3 टाइम्स रिपीट किया गया था, तो यहाँ पर आपको ये मिल गया। अब आप आंसर निकाल सकते हो आई गेस। आओ करके देखते हैं। 100 इंटू 1 माइनस वाई कितना था 20 अपॉन 100 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और बाहर n का मतलब हो गया 3, n का बेसिकली 3 हो गया, पावर में 3 या फिर क्यूब कह सकते हो। तो 1 माइनस 20/100 इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा अपॉन में। ये तरीका आता है ना आपको, अगर नहीं आता तो देखो क्या करते हैं। देखो यहाँ पर अब अपॉन में 100 लिया, क्योंकि क्या 100 इसका एलसीएम हो गया। अब 100 इसका एलसीएम हो गया, 100 को यहाँ पे पहले डिवाइड देंगे फिर मल्टीप्लाई देंगे। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड दिया तो 100, 1 से मल्टीप्लाई दिया तो भी 100, तो यहाँ पर 100 हो गया। माइनस में 100 को 100 से डिवाइड दिया तो आ गया आपका 1, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 20। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वैल्यू, इसके बाद ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 100 इंटू, ठीक है 100 इंटू, वैसे इंटू की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ब्रैकेट लगा रखा है। तो अब ये क्या हो गया 1 माइनस 20 वाली वैल्यू क्या हो गई 100 माइनस 20 अपॉन 100, यानी क्या 80 अपॉन 100 हो गई। 80 अपॉन 100 मतलब क्या होता है, आगे इसको और सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर क्या आ गया क्यूब आ गया। अब 80 अपॉन 100 को फर्दर अगर देखो यहाँ पर हम और सॉल्व करें 80 अपॉन 100 को, तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाता है कट के। ठीक है, 4/5 हो जाता है। अब 4/5 का क्यूब निकाल दोगे ऐसे में होल में, तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो गया आपका 64, 5 का हो गया आपका 125। बाहर क्या करना था अभी 100 से मल्टीप्लाई करना ही था यहाँ पर, यहाँ बाहर क्या था 100 था ना, याद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 64 अपॉन 125, ये सॉल्व करना है। ठीक है, आओ अब यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 100 इंटू 64 अपॉन 125, देखो 100 इंटू 64 अपॉन 125, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका ये आप मेरे ख्याल से चला जाएगा ये 6400 को 125 से देंगे तो 50 टाइम्स एंड 50, ठीक है, इसका आंसर आपका जो आएगा 51.2% आ जाएगा। सॉल्व करके देखो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 51.2 आएगा। एंड 51.2 क्या होता है गाइस, 51.2 ही हमारी क्या है प्योर मिल्क की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है गाइस बात। अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको अभी अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो बाकी। ठीक है गाइस, अब देखो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू अ 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3 सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर इन इट। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू फॉर्मूला से करेंगे। देखो कहता है 30 लीटर का एक मिक्सचर था, उसमें कितना वाटर को ऐड किया जाए ताकि, देखो वो पहले था कितना 30 लीटर का मिक्सचर था, रेशियो क्या था उसका 7:3, उसमें कहता है कितना वाटर ऐड कर दिया जाए ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर यानी मतलब आफ्टर वाटर एडिंग जो मिक्सचर बने वो 40% बन जाए वाटर का। ठीक है, देखो सबसे पहले वो 7:3 में था, क्या था मिल्क और वाटर। देखो मिल्क और वाटर किस रेशियो में था 7:3 में। ठीक है, ये इनका रेशियो था मिल्क और वाटर का, और टोटल कितना लीटर था 30 लीटर्स था। तो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रखा है, आपको पता होगा क्या करना है। 7 + 3 10 किया, अब 10 से डिवाइड दिया 3 को तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर आ गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिल्क कितना लीटर रहा होगा तो
3 इंटू 7 21 लीटर, और ये कितना रहा होगा 3 इंटू 3 यानी क्या 9 लीटर वाटर रहा होगा। तो यहाँ से इतना मिल गया। अब कहता है ना कि जो इसके बाद से क्या किया कि उसमें कितना वाटर ऐड कर दें, कितना लीटर इसमें वाटर ऐड कर दें ताकि ये जो वाटर का रिजल्टेंट जो वाटर बने वो 40% बन जाए टोटल सोल्यूशन का। अब देखो भैया कंफ्यूज कर दिए। देखो कह रहा है ना कि यहाँ पर कितना ऐड कर दें, यानी 9 में x ऐड कर दें, x मान लो जो भी ऐड करना है, कि ये जो सोल्यूशन यहाँ पर ये जो वैल्यू बने ना ये टोटल की, यहाँ पर जो टोटल होगा इसकी 40% होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो टोटल बनेगा इसका 40% होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये 40% होना चाहिए, तो यहाँ वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए भैया 60% होनी चाहिए। राइट, दो ही तो है, एक है अपना मिल्क एक है अपना वाटर, तो ये कितना होना चाहिए 60%। अब यहाँ पे 21 में कोई भी एडेड नहीं है, समझ रहे हो, मिल्क में ना कोई कुछ ऐड करना है ना कुछ भी, मिल्क का कोई बात नहीं है, सिर्फ वाटर की बात है। तो ये 20% क्या हो गया हमारा, सॉरी 21 ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया 60% हो गया। तो गाइज यहाँ से निकल सकता है क्या 21 जो है 60% है, तो यहाँ से अपने 10% वैल्यू निकाल के इंटू 4 कर दोगे तो यहाँ पे 40% आ जाएगी। क्या कह रहे हो भैया, देखो 21 यहाँ पर जो वैल्यू है ये क्या है 60% है, ये क्या है 60% है हमारी। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से चाहें तो हम क्या कर सकते हैं 10% वैल्यू निकालो। क्या करेंगे 10% के लिए क्या करोगे 21/6 कर दो। 21/6 कितना होता है 3.5, तो 3.5 क्या है भैया 3.5 है 10% वैल्यू। 40% वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी वाटर की। तो 3.5 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14। अब क्या हो गया यहाँ पर 9 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 14, तो 9 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 14, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 14 माइनस 9 हो जाएगी ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना होता है बताओ, 14 माइनस 9 होता है भैया 5। तो ये क्या हुआ, ये x की वैल्यू हो गई 5, यानी क्या ये जो ऐड हुआ ना मिक्सचर में जो वाटर ऐड हुआ ना वो कितना लीटर था 5 लीटर ऐड हुआ वाटर। तब क्या हो गया 40% वाटर का कंस्टिट्यूशन हो गया। कैसे, अब आओ देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है 21, तो ये न्यू रिजल्टेंट जो था उसमें 21 अपना क्या था मिल्क, और 9 प्लस 5 यानी 14% 14 लीटर क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा था वाटर। तो 35 लीटर का फाइनल सोल्यूशन बना जिसमें 21 था हमारा क्या मिल्क एंड 14 था हमारा वाटर। एंड अगर आप चाहो तो देख सकते हो 14 क्या है 35 का 14 कितना परसेंट होता है, तो 40% होता है। कैसे, तो 10% निकालो 3.5 इंटू 4 कर दो तो कितना हो जाएगा 14। वेरीफाई हो गया। तो आंसर क्या आएगा भैया x इज इक्वल्स टू जो 5 था ना, यानी कि 5 लीटर ऐड हुआ है, यही हमारा आंसर था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, ये एक ट्रिक थी, छोटी सी ट्रिक, आपको शायद लगी होगी कंफ्यूजिंग है, बट आपको धीरे धीरे करते करते सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, इन अ 729 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2। ठीक है, टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड एज। देखो कह रहा है ना 729 लीटर का मिक्सचर था और उसका रेशियो क्या था मिल्क टू वाटर का 7:2, यानी मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना था 7 था और ये था 2, और टोटल कितना था, टोटल ये कितने लीटर्स था 729 लीटर्स। क्लियर हो रहा है, 729 लीटर ये सोल्यूशन था टोटल। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होता है 7 + 2 9 से डिवाइड दे दो 729 को तो कितना आ जाएगा 80 टाइम्स में 720 एंड 1 टाइम्स में 9, तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 81। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 81। अब सिंपली 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 567। ठीक है, 81 इंटू 7 करोगे तो क्या हो जाएगा 567 हो जाएगा, एंड फिर 81 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 162। तो ये क्या निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया इतने लीटर मिल्क था एंड इतने लीटर वाटर। 567 लीटर मिल्क था एंड 162 लीटर वाटर था हमारे पास। कहता है कि टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। कहता है ना कि अब एक न्यू मिक्सचर बनाना है जिसमें 7:3 में होना चाहिए मिल्क वाटर। देखो 7:3 में पहले क्या था 7:2 में ये था हमारा, अब क्या चाहिए 7:3 चाहिए। भाई इतना इजी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा होगा। 7, ठीक है 7, क्या मिल्क हमारा कॉमन रह गया, समझ रहे हो, मिल्क हमारा अगर कॉमन रह गया यहाँ पर कोई भी दोनों साइड में से अगर कोई भी एक साइड कॉमन मिल जाती है ना, तो वहां पर क्या होता है जो हमारा पहले 1 यूनिट की वैल्यू होती है वो सेम हो जाती है। तो देखो 567 लीटर था और रेशियो क्या था 7, यहाँ पर भी रेशियो 7 है। तो यहाँ पर सिंपली करना क्या होगा हमें 81 जो 1 यूनिट की वैल्यू थी, यहाँ पर 2 था, अब हमें कितना चाहिए यहाँ पर 3 चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 81। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने 162 निकाला था, तो यहाँ पर हो कितना जाएगा, सिंपली 81 और ऐड हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड एज, ठीक है, कितना ऐड होगा, 81 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, जल्दी से बताना मुझे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, डिसऑनेस्ट मिल्क मैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेज इट वाटर एंड हेयर बाई गेन्स 25%, देन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज। कहता है ना, एक दूध वाला था, उसने क्या किया, कहा कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, लेकिन उसमें पानी मिला दिया उस दूध में, और कहता है कि क्या कह रहा है कि 25% का गेन हो गया उसे, ठीक है, उसे 25% का गेन हो गया। देखो अब यहाँ पर क्या ना, मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 100 रुपीज़ पर लीटर का वो मिल्क बेच रहा था। क्लियर हो रहा है। और वो कहता है कि भाई मैंने उसमें कोई पानी नहीं मिलाया है, ठीक है, और उसको फिर भी 25% का गेन होता है। कहता है कि भाई मैंने तो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करा है, मतलब मैंने तो 100 रुपीज़ पे ही सेल कर दिया है, फिर भी उसको 25% का गेन दिखा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से अपना ये क्या हो गया, ये उसकी सेलिंग प्राइस थी ना 100 रुपीज़, क्यों, क्योंकि उसने तो बोला कॉस्ट प्राइस पे ही मैंने सेल कर दिया है, तो 100 रुपीज़ पे उसने सेल किया। अब यहाँ से जो उसकी रियल कॉस्ट प्राइस थी वो निकाल लो, तो क्या कर दोगे, 100 अपॉन कितना परसेंट गेन था, तो 125 इंटू 100 कर दो, ठीक है, 100 अपॉन 125 इंटू 100, तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, ये आपका कट जाएगा 10,000 अपॉन 125, 80 टाइम्स में आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 80। इसका मतलब क्या है ना कि उसने रियल मिल्क जो यूज़ किया था वो सिर्फ 80 रुपीज़ का था, तो रेस्ट 20 रुपीज़ क्या था, रेस्ट 20 रुपीज़ क्या था गाइज, वो जो रेस्ट 20 रुपीज़ था ना वो था वाटर। उसने जो है 20 रुपीज़ का वाटर यूज़ किया था, यानी क्या, 100 रुपीज़, यानी कि 1 लीटर उसमें मिल्क जो था उसमें 80 था रियल मिल्क और 20 था वाटर। तो क्या पूछता है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज, तो कितना हो गया भाई, पर लीटर पे 200 ml जो उसने यूज़ किया, या फिर 100 पे 20, तो 20% ही तो हुआ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, बात समझ में आ रही है मेरी आपको, क्लियर हो रहा है ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. Then he gains 14% on the whole. So कहता है कि quantity sold as 18% profit is. तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखने लायक क्वेश्चन है। 1000 kg उसने चीनी क्या करी, बेची, उसका एक पार्ट उसने 8% प्रॉफिट पे बेचा, और उसका जो बाकी का पार्ट था उसने 18% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। मतलब उसने 2 पार्ट करें, अब वो नहीं पता हमें कितने कितने पार्ट थे, बट उसने एक पार्ट करा वो 8% प्रॉफिट पे था, दूसरा पार्ट जो था वो 18% प्रॉफिट पे था, ठीक है। एक 8% पे, एक 18% पे, और वो टोटल में 14% अर्न करता है। तो क्या यहाँ पर हम अपना बेसिक एलिगेशन का फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे क्या, एक हो गया हमारा चीपर 8, डियरर हो गया यहाँ पर क्या 18। अब गाइस देखो 8% प्रॉफिट है हालांकि, लेकिन फिर भी ये चीपर में आएगा, क्यों, क्योंकि 18% प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ओवरऑल इसने कितना गेन किया, ओवरऑल इसने 14 का गेन किया इन दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इधर आपका आ जाएगा 4, 18 माइनस 14 करेंगे तो, फिर यहाँ पे 14 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4:6 हो गया 1000 kg के लिए। कहता है द क्वांटिटी सोल्ड एज 18% प्रॉफिट, 18% वाला ये था ना, तो इसका रेशियो क्या था, 4:6 में इसका 6 वाला हिस्सा था, तो 4:6 मतलब क्या, 400 kg आपका क्या हो जाएगा चीपर, ठीक है, और 6 वाला क्या हो जाएगा आपका 600 kg डियर। तो पूछ क्या रहा है, जो 18% प्रॉफिट पे सेल हुआ वो कितना केजी था, 18% पे ये वाला था, यानी क्या 600 kg। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है गाइस, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आप जल्दी से कमेंट में एक लाइक दिखाना मुझे, ताकि मालूम चले कि आप इस वीडियो में यहाँ तक बने थे। इसके बाद ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस होमवर्क क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 16% ऑफ अल्कोहल टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर टू 40%। बहुत प्यारा सा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कॉमेंट में आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है, कमेंट में आपको आंसर देना है। और अगर आप कमेंट में नहीं देते हो तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ज्वाइन कर लो, अगर आपने नहीं किया है, और उधर आप ये आंसर करना। क्लियर हो रहा है गाइस, तो बस इतना ही था। इसके बाद अगर आपको गाइस ज्वाइन करना है हमारे जीरो टू हीरो जो फ्री सीरीज है आईपी मेट 2023 के लिए, तो मैं आपको बता दूं हम लोग ऑफर क्या करते हैं। डेली लेक्चर्स आपको मिलेंगी, ठीक है, डेली लेक्चर्स आपको मिलेंगी गाइस। जो भी स्केड्यूल है आपको आई बटन में हमारी एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सारी चीज़ें। इसके बाद क्या है, पीडीएफ की वर्कशीट्स आपको मिलेंगी डेली, ठीक है। इसके बाद वीकली टेस्ट होगा,
एंड गाइज वीकली टेस्ट आपका संडे होता है सारा। इसके बाद पर्सनल गाइडेंस, अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ आप जुड़ जाते हो टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप कोई भी डाउट पूछते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपका उधर सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइज बस इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। एंड या गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।